हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट को आप सभी को पता है कि फिजिक्स में चैप्टर 4 में आपको पढ़ा रहा हूं गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। इस लेक्चर के बाद आपको दो लेक्चर्स और देखने को मिलेंगे, जिसमें एक में परिनालिका और दूसरे में स्टूडेंट चल कुंडली धारामापी पढ़ाऊंगा। उसके साथ ही हमारे चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद आपको एनसीईआरटी और आपकी हम जो न्यूमेरिकल्स कराते हैं वो न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसी तरीके से आपको लास्ट तक प्रिपरेशन कराते रहेंगे और नवंबर लास्ट जिस दिन होगा आपका कोर्स भी समाप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट को आज मैं जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। बट ये जानना भी आप सभी के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आज आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट को पहली हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव या फिर दंड चुंबक कह सकते हो, अगर उसको हम घुमाना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर कोई चुंबक वैद्युत द्विध्रुव है और अगर हम उसे वैद्युत क्षेत्र में घुमाना चाहते हैं तो वहां घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र वाले डेरिवेशंस थे ना, जो हमने वहां पर पढ़े थे, उन्हीं को कंपैरिजन करके हम इनके लिए सूत्र निकालने वाले हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा स्टूडेंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब समझो, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को, फॉर एग्जांपल समझो ये हमारा स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र है E। अगर हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज करो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रख दिया हमने, फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर इस वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में, मतलब अभी तो क्षेत्र के साथ 0 डिग्री के कोण पर है, लेकिन अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से घुमाना चाहें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो अब ये वैद्युत क्षेत्र के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तो जब हम इसे वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर घुमाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य के तो हो नहीं सकता कि वैद्युत द्विध्रुव इस कंडीशन में आ जाए। तो इसे थीटा कोण घुमाने में आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट कितना कार्य करना पड़ता है। W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है और उसे हम क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर घुमाना चाहते हैं, जिस अवस्था में मैंने इसको रखा है, इसे घुमाने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ता है स्टूडेंट? इतना। आप आगे लिखोगे, इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव, जो कि दंड चुंबक होता है, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव ब्रैकेट में लिख लेना दंड चुंबक, कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव हो सकता है। चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब करना क्या है? तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, बस यहां पर E की जगह हमारा M आ जाएगा और यहां पर हमने कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया था, यहां पर आप क्या दिखा दोगे? कोई दंड चुंबक, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इस दंड चुंबक को जब आप थीटा कोण पर घुमाओगे, मतलब हम कोई कंडीशन दूसरी ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से मैंने मान ली। जब हम दंड चुंबक को इस प्रकार से ले रहे हैं, इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो कार्य तो करना पड़ेगा। बिना कार्य के तो हो नहीं सकता कि जो दंड चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर चली जाए। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, इसी के साथ कंपैरिजन करके निकाल लो। W बराबर P की जगह P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है स्टूडेंट? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र, और थीटा क्या है? क्षेत्र से हमने जितने कोण पर
क्षेत्र से जितने कोण पर हमने उस इलेक्ट्रिक डायपोल को या फिर मैग्नेटिक डायपोल को घुमाया है उसको कहते हैं एंगल थीटा। तो यहाँ पर P की जगह स्टूडेंट आप सभी जानते हो M आएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और E की जगह B आएगा, चुंबकीय क्षेत्र, 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा सूत्र बन जाएगा अगर हम किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को, किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमाना चाहते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तरह चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी हमें ये वाला व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। इन्हीं से आप इनको बना सकते हो। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसी वजह से स्टूडेंट मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अगर न्यूमेरिकल देखो पूरे चैप्टर में जितना नहीं बनता है ना, मतलब पूरे चैप्टर से उतना नहीं बनेगा जितना जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं यहां से बनेगा। अगर आपने फॉर्मूला तैयार कर ली तो इन्हीं से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, टेंशन ना लो। अब मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनाऊंगा। तो नोट पॉइंट 1, देखो मैंने माना कि थीटा बराबर 0 है। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो मतलब अगर हम मान के चलें कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र ये है तो मैंने इसको घुमा के कुछ इसी कंडीशन में मान लिया, तो थीटा बराबर 0 लगाओगे तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ लगा दो। तो W बराबर MB ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 का मान आप सभी बताओ कितना होता है? कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा? 1। तो आगे आप लिखोगे क्या? W बराबर MB 1 माइनस कॉस 0 का मान कितना आ गया? 1। 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। तो W बराबर कितना हो गया? 0। तो W का मान कितना निकल के आ जाएगा? 0। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव जो है, अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है तो हमें इसे घुमाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब ये पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो कार्य कहां से करना पड़ेगा? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो पहला पॉइंट क्लियर है। फिर एक और जो कंडीशन बनाएंगे स्टूडेंट, अगर हम कहें कि थीटा बराबर 90 डिग्री है, कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो कहने का मतलब यह है कि अब ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब रखो यहां पर इसी सूत्र में W बराबर MB 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान जल्दी से बताओ कितना होता है? जल्दी जल्दी बताओ कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो W बराबर क्या निकल के आ गया? MB 1 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा? MB। ये हमारा W निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? MB। तो यहां तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? ये क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये सूत्र याद रखने हैं। कंडीशंस मैंने बता दी कैसे कंडीशंस बना सकते हो। अगला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये भी टॉपिक न्यूमेरिकल रिलेटेड है, ठीक है। और अगली वीडियो में आपको परिनालिका से रिलेटेड डेरिवेशन कराऊंगा, उससे अगली में चल कुंडली धारामापी। और साइक्लोट्रॉन आपके कोर्स में है नहीं तो वो पढ़ाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो यहां डाल लो स्टूडेंट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है तो थीटा कोण पर हम उसकी स्थितिज ऊर्जा बताते हैं कितनी होगी। तो यहां लिखोगे वही सेम कंडीशन है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? अभी मैं आपको बता चुका हूं, सेम हमें वैसे ही प्रोसेस अपनाना है। तो स्टूडेंट ये होती है u थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से होगी, u थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा। आपने ये सूत्र याद कर लिया,
ठीक है, जैसे कंडीशन मैंने पहले बनाई थी वैसे आप डायग्राम बना सकते हो और बनाना चाहते हो तो वही चीज निकल के आएगी। सेम हमें करना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो लिखोगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आपको कोई सूत्र में चेंज तो करना नहीं है, तो यहां क्या लिखोगे यू थीटा बराबर माइनस पी की जगह एम और ई की जगह बी कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। अगर कोई चुंबकीय द्विध्रुव है और चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो इतनी होगी। क्लियर है ना, कोई रटने वाली बात तो है नहीं इसमें। आगे स्टूडेंट यहाँ पर भी आप कंडीशन बनाओगे जैसे मैंने वहां पर कंडीशंस बनाई हैं आप सभी के लिए। पहली कंडीशन क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री की बना दो। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो मतलब जो चुंबकीय द्विध्रुव है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो थीटा बराबर 0 डिग्री लगाओ तो u0 बराबर माइनस एम बी कॉस 0 में, और कॉस 0 का मान आप सभी बताओ जल्दी से कितना होता है। आप सभी जानते हो कॉस 0 का मान मैंने आपको बता चुका हूं कितना होता है 1, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा माइनस एम बी। अगर चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी। सेकंड कंडीशन आप क्या बनाओगे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 3 कंडीशन बनवाऊंगा मैं यहां पर, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको 0 की जगह 90 लगा दो तो u90 बराबर माइनस एम बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान आप सभी जानते होंगे कितना होता है 0, कितना होता है 0। ठीक है, तो इसकी जगह आप 0 लगा दोगे तो क्या सूत्र बना, कुछ नहीं बना यार, माइनस एम बी इंटू 0, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। कहने का मतलब ये है कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के साथ परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है, मैंने दिखा दिया चुंबकीय क्षेत्र और मैंने इसको दिखा दिया चुंबकीय द्विध्रुव, अगर कुछ इस प्रकार से है तो इस वाली कंडीशन में स्टूडेंट जो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 0 होगी। कितनी होगी 0 होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और कंडीशन स्टूडेंट आप यहां पर बना सकते हो, तीसरी कंडीशन, अगर हमने इसको 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया, मतलब पहले ऐसे करके था बट अब इसको हमने 180 डिग्री एंगल पर घुमाना चाहते हैं, तो एक और कंडीशन आप बना दोगे, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो, कितना हो 180 डिग्री हो तो क्या करोगे, तो u180 बराबर माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, क्योंकि हम इसे 180 डिग्री के कोण पर घुमाना चाहते हैं। तो अब इस वाली कंडीशन में स्टूडेंट आप किस तरीके से निकालोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो कॉस 180 का मान कितना होता है, कॉस 180 का मान होता है स्टूडेंट -1, कितना होता है -1, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो u180 इज इक्वल टू माइनस एम बी और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो कितना निकल के आएगा एम बी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे 180 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी स्टूडेंट एम बी। तो यहां तक आपको क्लियर है। कुछ और कंडीशन है स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है, तो यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलो ये टॉपिक खत्म, चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, ये 2 टॉपिक्स हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, चलो और ऐसे कार्य को भी आप 180 डिग्री पर निकाल सकते हो। ठीक है, कार्य को भी आप 180 पर निकाल सकते हो। कैसे, अगर निकालना चाहते हो तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, और कॉस 180 का मान कितना होता है -1, तो PE 1 माइनस -1, ये क्या हो जाएगा बताओ, PE माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2PE। और इसी प्रकार से अगर उसके लिए निकालोगे आप चुंबकीय द्विध्रुव के लिए, तो W बराबर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 2MB। ठीक है, अगर आप 180 डिग्री पर कार्य निकालना चाहते हो कि अगर हमने चुंबकीय द्विध्रुव को 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया
तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इतना कार्य करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा 180 पर निकाल सकते हो और चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में अगर क्या कार्य निकालना चाहते हो तो वो भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक और कंडीशन रह जाती है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे आप सभी ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, बट वो डेरिवेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं और कई जगह इनका यूज भी होने वाला है। जैसे मैं न्यूट्रल पॉइंट्स बताऊंगा, उदासीन बिंदु बताऊंगा अगले चैप्टर में, तो वहां पर आपको न्यूट्रल पॉइंट्स तभी समझ में आ जाएंगे जब आप अक्षीय निरक्षीय स्थितियों में सूत्र पता कर लोगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, कंफ्यूजन बना हुआ है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो देखो कैसे निकालोगे। ए पॉइंट अक्षीय स्थिति, अक्षीय, यहां पर भी दोनों कंडीशंस हैं, एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, हेडिंग बना दो। तो यहां पर मैं एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लेता हूं। ये कोई दंड चुंबक है, क्या है ये, एक दंड चुंबक। ठीक है, ये इसका डैश करके दिखा दो, एस एन। अब हम इसके अक्ष पर, इसके मध्य बिंदु से, ये इसका मध्य बिंदु हो गया, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बिंदु P और ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, B। ये क्या हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो याद रखना किसकी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया स्टूडेंट, R, और ये मध्य बिंदु मान लो आप O। क्या मानोगे, O। क्लियर है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, कुछ भी R माइनस L कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आप सभी जानते हो कि 12 डिस्टेंस होता है, कितना होता है 12, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव हो या वैद्युत द्विध्रुव हो। फिर यहाँ से यहाँ तक का करेंगे, मतलब पूरा प्रोसेस अगर आप करोगे तो सेम वैसे ही निकल के आएगा जैसा आपने वैद्युत द्विध्रुव में किया था। बट इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये सीधा सीधा करना है। माना कि, नहीं तो कंपैरिजन करके मैं करा दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष पर, अक्षीय स्थिति की बात कर रहा हूं तो अक्ष पर लेना पड़ेगा, अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप सभी समझदार हो, आप सभी जानते भी हो कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यही तो होती है, यही होती है, नहीं होती, आप सभी जानते हो, इतना तो सभी को पता होगा। अक्षीय स्थिति सेम करना, आप लिखोगे इसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र माना हमने, या फिर इसी तरीके से लिख लो, इसी प्रकार माना कि चुंबकीय द्विध्रुव और ब्रैकेट में लिख लेना अब दंड चुंबक दिखाइए हमने, क्या दिखाइए, दंड चुंबक। चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर, राइटिंग समझना है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए, वो रीजन यार, इसमें कोई समझाने वाला ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं कि मैं एक ही टॉपिक पर घसीटता रहूँ, वीडियो बड़ी हो जाए फिर आप देखो नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, जहाँ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, आपको इसी से पूरा का पूरा निकालना है यार। B बराबर आप सभी जानते हैं कांस्टेंट क्या आएगा, μ0/4 पाई आएगा। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर होता है μ0/4 पाई 2m/r³। आपको ये वाला सूत्र याद रखना है अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है।
अगर अच्छी स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पूछेगा तो आप सभी ये बताकर आ जाओगे, या फिर न्यूमेरिकल है तो आपको ये याद कर लेना है B बराबर μ0/4π 2m/r3। और आप सभी जानते हो μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷ कितनी होती है, 10⁻⁷ आप सभी जानते हो तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा μ0/4π का वैल्यू। और सारी चीज़ें रखोगे तो यहाँ पर इसको हटाकर आप 10⁻⁷ भी यूज़ कर सकते हो। तो आपका सूत्र क्या बनेगा, B बराबर 10⁻⁷ 2m/r3, इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज का जो लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करके आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब 2 वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उनको जरूर देखना, प्रणालिका कार्य चुंबकीय क्षेत्र और आपका चल कुंडली धारामापी, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोस में। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी, वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी ने ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो अब डिस्कस करते हैं आज की लास्ट हेडिंग की, और इंपॉर्टेंट है, इसी के रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, तो रटना नहीं यार, समझना है। कब तक रटोगे, बचपन से रटते आ रहे हो, अब मत रटो। ठीक है, अब समझना सीखो, फिजिक्स को बहुत ईजी बना देंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, पूरी तैयारी करानी गारंटी हमने ले रखी है ना, तो क्यों टेंशन लेते हो फिर। चलो डाल लो B पॉइंट, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, डाल लेना, इंग्लिश में लिख लो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो वही कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हो। पहले चलो प्यारा सा एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा दंड चुंबक, क्या है ये, दंड चुंबक SN, मध्य बिंदु दिखा दोगे, ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अब निरक्ष की बात करें, लंबर तक कह दो, निरक्ष कह दो, तो ये हमारा लंबर तक या निरक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है और ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो बस छोटा सा प्यार सा डायग्राम बन गया। इसमें क्यों मध्य बिंदु मान लो O मानना चाहते हो तो लिखोगे आप वही थ्योरी, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कंपैरिजन करके लेने आपको सारे के सारे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, निरक्ष पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निरक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव के, सॉरी ये कंपैरिजन में वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, निरक्ष पर बात कर दिया, मैं मध्य बिंदु लूंगा, मध्य बिंदु से R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P, कोई बिंदु P है जहां परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप सभी को तो सूत्र याद हो ही गया होगा, अक्षीय स्थिति में आप सभी जानते थे, तो निरक्षीय में भी आपको पता होगा। तो E बराबर 1/4πε0 P/r3, याद है ना सभी को, नहीं याद हो तो याद कर लेना। ठीक है, सेम करोगे इसी प्रकार माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निरक्ष पर चुंबकीय द्विध्रुव और ब्रैकेट में आप सभी क्या लिख लोगे, दंड चुंबक। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना यार, सेम है, E की जगह आप यहाँ B कर दोगे बस, इसकी जगह आप μ0/4π कर दोगे बस, और P की जगह M कर दोगे, R3 हो जाएगा, हो गया। और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, बस खत्म कहानी। क्लियर है सभी को। तो ये हो गया स्टूडेंट चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, दोनों कंडीशंस में मैंने बता दिया। अक्षीय स्थिति में भी आप सभी को याद रखना है B बराबर μ0/4π 2m/r3, और निरक्षीय में भी आपको याद रखना है B बराबर μ0/4π m/r3।
क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अक्षीय निरक्षीय स्थिति के सूत्र याद कर लो, क्योंकि जब मैं आपको न्यूट्रल पॉइंट्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम N×S वाली रेखा खींचेंगे तो हमें जो चुंबक होता है ना उसके अक्ष पर ही दोनों तरफ उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। जब N×N खींचेंगे तो निरक्ष पर प्राप्त होंगे। सारी चीजें आपको वहीं पर बताई जाएंगी, टेंशन मत लो। तो इसमें आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि देखो अगर आप लाइक करते हो या वीडियो को शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। अब इसका कोई अलग से पैसा हमें यूट्यूब नहीं देता कि अलग से पैसा दे देगा, नहीं देता यार, केवल हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।